मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में सेंटेंस और उसके प्रकार के विषय में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम आगे चलेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, पहले सेंटेंस की परिभाषा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा एवं अर्थपूर्ण भाव निकलता है, वाक्य कहलाता है। इसके बाद प्रकार की बात की गई कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको जैसे बताया गया कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आज हम जो है इन जितने भी पार्ट्स हैं सेंटेंस के, जितने प्रकार बताए गए हैं, इन सब का हम इंडिविजुअली समझेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन से सेंटेंस की क्या पहचान होती है। तो जैसे कि सबसे पहला आपको बताया गया था कि सबसे पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो बात ये आती है कि हम कैसे पहचाने कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो बहुत सीधी सी बात है, सेंटेंस का आप प्रारंभ देखिए और आप जो है सेंटेंस का अंत देखिए। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आ जाए तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि सेंटेंस हमारा असर्टिव ही है। असर्टिव भी हो सकता है, कोई और सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन जैसे हम प्रारंभ देखते हैं और प्रारंभ में हमें दिखाई क्या दे जाए, सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्ता। यदि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता दिखाई दे जाता है, सब्जेक्ट दिख जाता है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिखाई दे जाता है, तो ऐसे में ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। पॉसिबिलिटी ज्यादातर यही पाई जाती है। कहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाती, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, जब मैं 5 सेंटेंसेस आपको पढ़ा लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है। 5 सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब आप एक एक सेंटेंस अलग अलग पढ़ लेंगे और फिर सब में जो है डिफरेंसेस देख लेंगे, तो अपने आप मिल जाएगा कि कौन सा आपका कौन सा सेंटेंस है। तो हमने देखा कि पहला सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है और अंत कहाँ से होता है, फुल स्टॉप से। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। जैसे कहा जाए, वाल्मीकि रोट द रामायण। वाल्मीकि रोट द रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो अब हमें यह सब्जेक्ट निकालना है। अब हम कैसे, तो मैंने कहा कि अगर वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट मिल जाए तो वह सेंटेंस आपका असर्टिव होगा। यदि आपको सब्जेक्ट खोजना है तो खोजने के लिए आप जो है कौन या किसने से प्रश्न कर लीजिए। जैसे ही कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो किसने रामायण लिखी, वाल्मीकि। सब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया। जैसे कह दिया जाए, राम किल्ड 2 रावण। राम ने रावण को मारा, तो किसने रावण को मारा, राम ने। सब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया। जैसे कहा जाए, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो कौन, हम। सब्जेक्ट मिल रहा है, सेंटेंस आपका कौन सा हो रहा है, असर्टिव हो रहा है। जैसे कह दिया जाए,
ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। तो कौन? वह आपका सब सेंटेंस असर्टिव हो गया। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान रखें कि सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से होगा, अंत फुल स्टॉप से होगा। सब्जेक्ट को खोजने के लिए कौन या किसने से प्रश्न करेंगे। जो भी जवाब में हमें मिल जाए वो सब्जेक्ट होगा और सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए राहुल इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। राहुल इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। राहुल ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तो कौन ईमानदार व्यक्ति नहीं है? राहुल ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जैसे कह दिया जाए आई सा नन, मैंने किसी को नहीं देखा। तो किसने? मैंने, सब्जेक्ट मिल रहा है। उसके बाद जैसे कह दिया जाए ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह सदा सत्य बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह सदा सत्य बोलता है। तो कौन? वह, सब्जेक्ट मिल रहा है, सेंटेंस हमारा असर्टिव है। जैसे कह दिया जाए सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। तो कौन? वह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट आता है और अंत में फुल स्टॉप आता है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर पाई जाती है। सेंटेंस हमारा कौन सा होगा? असर्टिव। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पाई जाती है। जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी आगे मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंसेस दिखाऊंगा। अब यदि आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ तो सेंटेंस ऐसे हैं जो सकारात्मक भाव दे रहे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो नकारात्मक भाव दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस आपका असर्टिव है उसके दो भाव निकलते हैं, एक आपका सकारात्मक और दूसरा आपका नकारात्मक। तो इन उदाहरणों को देखने से यह पता चलता है कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाव अर्थात सेंस निकलते हैं। कितने सेंस निकलते हैं? दो, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो जैसे ही हम देखते हैं कि एक सकारात्मक भाव निकलता है और दूसरा कौन सा भाव निकलता है? नकारात्मक भाव निकलता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के दो सेंस होते हैं, जिसमें से पहला आपका कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंस। इसी को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस इनका मतलब क्या होता है? सकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव। जैसे कहा जाए रानी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। रानी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, रानी मधुर गीत गाती है। तो कौन मधुर गीत गाती है? रानी। आपको देखो सब्जेक्ट मिल गया है, अंत में फुल स्टॉप है, भाव सकारात्मक है। तो अफर्मेटिव में तो जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस मुख्यतः कौन सा है? असर्टिव। इसके बाद जैसे कह दिया जाए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो कौन आकाश में उड़ते हैं? पक्षी। सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, सेंटेंस असर्टिव, भाव सकारात्मक। जैसे कह दिया जाए राहुल प्लेज क्रिकेट डेली। राहुल
प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। तो कौन प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है? राहुल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप हो रहा है, भाव सकारात्मक है तो अफर्मेटिव सेंस में चला गया या पॉजिटिव सेंस में चला गया, और सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? असर्टिव। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला, दो सेंस निकले हुए थे जिनमें से एक आपका अफर्मेटिव सेंस हो गया जिसे हम पॉजिटिव सेंस के नाम से भी जानते हैं, दूसरा हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस जिसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक भाव। नकारात्मक भाव। जैसे कह दिया जाए सोहन डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। सोहन डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। सोहन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो कौन? सोहन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप है, भाव नकारात्मक दे रहा है, नेगेटिव सेंस में चला गया है और सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया है। जैसे कह दिया जाए ही इज नॉट अ गुड मैन। वह अच्छा आदमी नहीं है। तो कौन? वह। कहने का मतलब सब्जेक्ट मिल रहा है, अंत में फुल स्टॉप, नॉट दिया है, नॉट नकारात्मक होता है तो सेंस आपका नेगेटिव मिल चुका है और जबकि सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो, अंत में फुल स्टॉप से हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि सेंटेंस आपका असर्टिव है। उदाहरणों को देखने से यह पता चलता है कि दो प्रकार के भाव निकलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस के दो भाव निकल के आएंगे, एक आपका हो जाएगा अफर्मेटिव जिसे हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। और एक बात आप अपने अंदर रखिए, ये सब जो सेंटेंस लिखे गए हैं इन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है और स्टेटमेंट में यदि बात को स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाए तो वह सेंटेंस आपका असर्टिव होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, बिल्कुल एकदम कंफर्म वाली बात है कि यदि किसी सेंटेंस से बात को स्वीकार या अस्वीकार करने का पता चलता है तो सेंटेंस 100% आपका असर्टिव होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस के विषय में हमने कुछ जो है सीखा। अब इसके अगला वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम अगली क्लास में आपको सिखाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, कैसे कैसे उसके विषय में जानेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।